हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी जिसे बोलते हैं शॉर्ट में जीओसी। तो देखिएगा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जीओसी में सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जीओसी आप रिएक्शन मैकेनिज्म ये अच्छे से कर लोगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 80% हो जाएगी कवर। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना होता है आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीओसी में। तो जीओसी में एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझने के लिए देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक का मूवमेंट जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट जो है वो दो टाइप से हो सकता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल में दो टाइप से हो सकता है। एक तो इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट से, एक इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन से। तो देखिएगा दो टाइप से हो सकता है ये। एक तो होगा इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट से और एक हुआ इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन से। ठीक है, दो टाइप से होगा, एक इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट से, एक इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन से। अब इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के होते हैं। और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का हुआ तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को हुआ तो वहाँ पर जो इफ़ेक्ट होता है उसको हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट नाम देते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन में दो टाइप से हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड का भी हो सकता है और पाई बॉन्ड का भी हो सकता है। तो देखिएगा दो टाइप से होगा, अगर पाई बॉन्ड का हुआ, अगर सिग्मा बॉन्ड का हुआ। तो अगर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर इसे बोलेंगे रेजोनेंस। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। और अगर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हुआ तो हम इसे बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दो टाइप से हुआ, इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट से, इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन से। इलेक्ट्रॉनों का अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का हुआ तो इससे बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओनली सिग्मा बॉन्ड में ही होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन की बात करें तो वो दो टाइप से हो सकता है, पाई बॉन्ड में भी हो सकता है और सिग्मा बॉन्ड में भी। अगर पाई बॉन्ड में हुआ तो उसे बोलेंगे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, और अगर सिग्मा बॉन्ड में हुआ तो उसे बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आते हैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक को। तो जीओसी में अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं। तो सिंपल सा होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। कोई भी मान लीजिए कार्बन की रिंग है या कार्बन की कोई भी यहाँ पर चैन है, उसमें अगर कोई भी पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस पोलर बॉन्ड के कारण जो पोलरिटी क्रिएट होगी उसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये कार्बन की कोई चैन है और यहाँ पर ये कोई ग्रुप है, तो इस पर कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर डेल नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये खींचेगा और यहाँ पर जो पोलरिटी क्रिएट हुई है उसको ही ये पोलर बॉन्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर पोलर बॉन्ड के कारण जो पोलरिटी क्रिएट हो रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर पोलर बॉन्ड के कारण पोलरिटी क्रिएट हो रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो पोलरिटी क्रिएट हुई है उसके कारण यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट नाम दिया गया है उसको। तो यहाँ पर सिंपल सी बात होगी। अब यहाँ पर मैं कुछ से बात बताने वाला हूँ। कुछ यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी एटम है और उस एटम पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी, और जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा जिस एटम पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आइए समझते हैं। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल की बात नहीं है। मान लीजिए कोई भी एटम है
और उस एटम पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बात आपको पचने वाली नहीं है, लेकिन आपको याद में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बहुत बार बच्चे गलत कराते हैं कि जिस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल है, लेकिन ये बात बच्चे भूल जाते हैं कि मान लीजिए कोई एटम पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए किसी एटम पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उतनी ही कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद में रखने लायक है, बस इसको नॉर्मली याद रख लेना। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको। जो हेट्रो एटम होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको पता होगा, ये बात बताने लायक नहीं है, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर ये नॉर्मल सी बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन बता देता हूँ। हेट्रो एटम्स जो होते हैं वो, इनको याद करने की ट्रिक है NPSO, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, ये याद रख लेना। 4 हेट्रो एटम है NPSO से याद रखना, NPSO। तो इस पर एल्किल ग्रुप की जितने ज़्यादा आएंगे, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अगर हेट्रो एटम पर आ रहे हैं, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे हेट्रो एटम पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लीजिए इन हेट्रो एटम पर एल्किल ग्रुप बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और किसी मान लीजिए हेट्रो एटम पर एल्किल ग्रुप कम है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस पर एल्किल ग्रुप ज़्यादा है उससे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिस पर एल्किल ग्रुप ज़्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जिस पर एल्किल ग्रुप कम होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी हेट्रो एटम के केस में। ये 2 बहुत नॉर्मल बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में जो कोई बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखनी होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे निकल के आ रही है। पूरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। ये बात आप ध्यान में रख लेना, आपको बहुत काम आने वाली है, बेसिक सी बात है। आइए बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के 5-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नॉर्मली ध्यान में रखने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है सबसे पहले कि ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है लेकिन वीक भी होता है साथ में। क्या होता है? वीक इफेक्ट होता है, और लेकिन ये क्या होता है? परमानेंट होता है। वीक इफेक्ट होगा लेकिन परमानेंट इफेक्ट होगा, नॉर्मल सी बात होती है, याद रखनी होती है। ये ओनली सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड उसके इलेक्ट्रॉनों पर इफेक्ट डालता है, इंडक्टिव इफेक्ट है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों पर इफेक्ट डालता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों पर, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी एक और बात हो गई। अब एक और बात होती है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पर बहुत ही डिपेंड करता है। डिस्टेंस पर, डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। यहाँ पर देखा गया है कि 2 कार्बन बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वहाँ पर ये इफेक्ट करता है, उसके बाद ये यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाता है ये इफेक्ट। अब अगला इफेक्ट जो होता है इस इंडक्टिव इफेक्ट में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पर रेफरेंस माना जाता है इंडक्टिव इफेक्ट में, कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट में एज ए रेफरेंस लिया गया है। और इन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन हाइड्रोजन का वो 0 माना गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट का जो रियल रीजन कि ये किसके कारण मतलब ये क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जो होता है उसके कारण इसका यहाँ पर रियल रीजन माना जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जो होता है उसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट के यहाँ पर उत्पन्न होता है या क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब एक और लास्ट बात है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एसिडिटी, एल्केलिटी हो गई, एंड इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी,
तो एसिडिटी, एल्केलिटी, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी और एक डाइपोल मोमेंट, इन सब को ये इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर लास्ट कंक्लूजन यही निकल के आता है, इन सारे पॉइंट को आपको नॉर्मली ध्यान में रखना है कि ये एक वीक इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों पर ही इफेक्ट डालता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों पर ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालता है। ये डिस्टेंस पर इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि डिस्टेंस पर यहाँ पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ दो कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वहाँ तक ही देखा जाता है, उसके बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को इंडक्टिव इफेक्ट में एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं और इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 0 माना जाता है। और रियल रीजन जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट के यहाँ पर उत्पन्न होने का वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है, वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है एसिडिटी, एल्केलिटी, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी एंड डाइपोल मोमेंट पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट डालता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक प्लस आई, एक माइनस आई। तो यहाँ पर दोनों को एक एक करके देखेंगे, प्लस आई और माइनस आई को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्लस आई की बात करूँगा, प्लस आई, और यहाँ पर फिर बात करेंगे माइनस आई की। तो सबसे पहले यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे। तो सिंपल से पहले मैं लाइन बता देता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट के बारे में। तो ऐसा एटम या ऐसा एटम का ग्रुप जो किसी कार्बन की चेन को या किसी कार्बन की कोई भी रिंग है उसको अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर उसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। और इसके कारण जो कार्बन की रिंग है या कार्बन का जो भी यहाँ पर चेन है वो इसके कारण इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ आपको। ये कोई कार्बन की चेन है, ये कोई कार्बन की चेन है और यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रॉन का ग्रुप है या ग्रुप कोई यहाँ पर कोई एटम है या एटम का कोई ग्रुप है। ठीक है, तो मैंने जी से इंडिकेट किया है। तो देखिएगा, ये मान लीजिए किसी को, मान लीजिए कोई भी चेन है या कोई भी रिंग है, उसको अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है तो हम उसको प्लस आई इफ़ेक्ट वहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर प्लस आई इफ़ेक्ट हो रहा है। और इसके कारण ये जो कार्बन की रिंग है या कार्बन की ये तो चेन है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर प्लस आई इफ़ेक्ट होगा। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन वो कार्बन की चेन को दे रहा है, तो यहाँ पर प्लस आई इफ़ेक्ट हो जाएगा। अब प्लस आई इफ़ेक्ट का ऑर्डर की बात आती है, तो यहाँ पर सिंपल सा होता है कि आपको उसको याद करना ही पड़ता है। लेकिन मैं बता दूंगा कि कैसे मतलब वो होता है, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, आपको वो याद ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो CH2 माइनस, फिर ये मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ प्लस आई इफ़ेक्ट का, NH माइनस, O माइनस, उसके बाद C डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद इधर लिख रहा हूँ, ये कोई कार्बन है, इस पर 3 ये एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। उसके बाद एक कार्बन, ये कार्बन, इस पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। उसके बाद कोई कार्बन होगा, उस पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। उसके बाद कोई एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा होगा। उसके बाद CT3, CD3, CH3, TDH। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर होता है, आपको ध्यान में रखना है। और एक बार मैं यहाँ पर जो भी ये एरो लगाया है मैं इससे बना देता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया प्लस आई इफ़ेक्ट का। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये ऑर्डर कैसे आता है कि आपको तसल्ली मिल जाए। तो देखिएगा, इस ऑर्डर में सबसे पहले मैंने क्या बोला यहाँ पर कि कोई भी ऐसा ग्रुप या कोई भी ऐसा एटम या एटम का ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की चेन को
सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए वो, तभी वो देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेंगे और ये कार्बन की चेन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच बनेगी। तो मतलब जो ये ग्रुप है ये एटम का ग्रुप है या कोई भी एटम है ये इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए पहले तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव चार्ज होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन जो रिच होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। जो पॉजिटिव कार्बोकैटायन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। वो कार्ब एनाइन जो होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन पर, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो मतलब नेगेटिव चार्ज वाला पहले आएगा तभी वो किसी को इलेक्ट्रॉन रिच बना सकता है। अब भैया जी खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कंगाली आ रखी है, वो दूसरे को क्या घंटा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। तो सबसे पहले खुद इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए तभी वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन रिच बना सकता है। तो सबसे पहले वो आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इस लाइन में देख लीजिएगा, मैं अलग मार्कर से शो कर देता हूँ। यहाँ पर ये सब जो हैं ये वही हैं ऊपर वाले चारों जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, क्योंकि इन सब पर नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब सबसे पहले वो आएंगे प्लस आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, उसके बाद जिन पर कोई चार्ज नहीं है वो आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर इसमें ये CH2 पहले क्यों आया, NH बाद में क्यों आएगा, तो इसका भी सॉल्यूशन है। हमने क्या किया, इन चारों को अब बताने के लिए देखिएगा, अब जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा उस पर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, चारों पर नेगेटिव चार्ज है। अब जिस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, सुनिएगा, वो इस प्लस आई इफेक्ट में पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उतना ही इलेक्ट्रॉन रिच होगा और उतनी ही प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो वो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी भैया, सिंपल सी बात है। मैंने बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, सॉरी ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, जिस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। मैंने बताया था आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भैया। तो याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उतना ही प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो इतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम होना चाहिए। तो इन तीनों की बात करता हूँ मैं पहले, सॉरी चारों की बात कर लीजिए। तो यहाँ पर कार्बन जो होता है वो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कम नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर सबसे कम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तब वो ये पहले आया, उसके बाद ये आया, और इसके बाद यहाँ पर जो दो ऑक्सीजन हैं वो आए, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये पूछोगे इसमें ये क्यों आए, तो इस पर एक ऑक्सीजन था, एक पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये दो ऑक्सीजन हैं और इस दोनों में पर एक नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कि भैया यहाँ पर एक सिंगल एटम पर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों पर एक नेगेटिव चार्ज है। ये कभी इस पर रहेगा, यहाँ पर कभी इस पर रहेगा, तो मतलब यहाँ पर हाफ हाफ रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस शो करेगा और यहाँ से मतलब ऐसे घूमता रहेगा, कभी इस पर जाएगा कभी इस पर। तो मतलब यहाँ पर दो ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज है तो ये कम इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो एज कम्पेयर टू इस ऑक्सीजन के तो ये पहले आ गए, ये बाद में आ गया। फिर यहाँ पर जिस कार्बन पर 3 अल्काइल ग्रुप होंगे वो लिख देना है, फिर 2, फिर 1, फिर जिस पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इनके बारे में आपको समझाने से पहले बता देता हूँ कि जितना हैवी आइसोटोप होगा वो उतना ही कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। क्या बोला, जितना हैवी आइसोटोप होगा वो उतना ही कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पर T जो होता है आइसोटोप, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 1.95 अप्रोक्स, D की जो होती है वो 2.0 के अप्रोक्स, और हाइड्रोजन की होती है 2.1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि पहले वो आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तभी तो नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो पहले वो आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। यहाँ पर आ रहा था, आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, वैसे ही यहाँ पर पहले वो आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो
जो यहाँ पर ये है T, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 195 होती है, 1.95 होती है। D की ड्यूटेरियम की होती है 2.0 एंड हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो ठीक है, पहले TS3 आ जाएगा, फिर TD3 आ जाएगा, फिर TS3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये तीनों आ जाएंगे TDH। तो इस प्रकार से प्लस आई इफेक्ट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। ये इसका कैसा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आप एक बार साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पर इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट की। तो माइनस आई इफेक्ट में देखिएगा सिंपल सा है कि हमने प्लस आई इफेक्ट में जैसा देखा था उसका यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कार्बन की चेन है, यहाँ पर कोई भी कार्बन की चेन है, उससे कोई भी एटम जुड़ा हुआ है या कोई भी एटम का ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो अगर उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या चूस रहा है, ऐसे मान लीजिए, इससे ज़्यादा याद रहेगा आपको। तो अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है तो यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पर ये जो होगा ये ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे ग्रुप द्वारा, तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया था। तो प्लस आई वाला क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। ठीक है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है दूसरे से, ये मतलब इलेक्ट्रॉन की, ये कार्बन की चैन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये कोई भी ग्रुप है वो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की नौबत क्यों आई, क्योंकि इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तभी तो खींचेगा। आजकल लोगों के पास, किसी के पास खुद के पास कमी होती है, तभी वो दूसरों से छीनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की इस ग्रुप के पास कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज भर भर के है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस आई इफेक्ट उसका ज़्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट वो ज़्यादा शो करेगा जिसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना ही माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात समझाई नहीं थी, यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर इस पर होगा डेल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में जो यहाँ पर खींचने की टेंडेंसी है इस ग्रुप की, वो यहाँ पर तो थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पर आते हैं तो यहाँ पर डेल डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर थोड़ी खींचने की टेंडेंसी कम हो जाती है ग्रुप की। और फिर अगर अगले नेक्स्ट कार्बन पर जाते हैं तो डेल 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 पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, और यहाँ पर और खींचने की जो यहाँ पर क्षमता है या स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती है। यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन खींच रहा था उससे कम यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उससे कम यहाँ पर, और लास्ट तक आते यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इंडक्टिव इफेक्ट में दो कार्बन कार्बन जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, वहाँ तक ही इसकी खींचने की स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद ये इफेक्ट जो होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इस कार्बन तक आते आते यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाएगा ये इफेक्ट है, और यहाँ पर सिर्फ ये दो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड तक ये इफेक्ट डालता है। उसके बाद ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, यहाँ से थोड़े बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे यहाँ से मान लीजिए इसको, ये कोई भी ग्रुप है, इसको मान लीजिए, मैं सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ, इसको 150 रुपये चाहिए। तो 150 रुपये चाहिए तो ये बोलेगा भैया मैं दे देता हूँ इसको यहाँ पर 75। ठीक है, तो ये बोलेगा तुम 75 दे दो, फिर ये बोलेगा मैं 50 दे देता हूँ, फिर ये बोलेगा मैं 25 दे देता हूँ। तो टोटल मिला कि ये 150 इलेक्ट्रॉन दे देंगे या 150 रुपीज़ दे देंगे। और यहाँ पर लास्ट तक आते आते यहाँ पर इसकी खींचने की पावर भी शून्य हो जाएगी। और यहाँ पर ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ इतनी ही डिस्टेंस तक लागू होता है, उसके बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ उसके बाद यहाँ दो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड के बाद ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो सिर्फ इस यहाँ तक दो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, दो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, वहाँ तक ही सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो इस तरह से रुपए की भाषा में समझ सकते हैं कि इसको 150 रुपये चाहिए थे, 75 इसने दे दिए, 50 इसने दे दिए, 25 इसने दे दिए। तो यहाँ पर लास्ट तक आते आते ये नेग्लिजिबल हो गया। एक बात याद रख लीजिएगा कि माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो वही ग्रुप शो करेंगे जो किसी भी कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, चूसेंगे, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हायर होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इस ऑर्डर को हम देखते हैं। सिंपल सा है ऑर्डर,
ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दो तीन ग्रुप लेके चलिएगा, आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन चूसने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG बोलेंगे, ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, उसमें कोई भी ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो प्लस आई जो होता है, प्लस आई इफेक्ट में जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले जो दिए हुए हैं ये, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा खींचेंगे। मतलब ये इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है इनके पास, ये कि ये जहाँ मिल गए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूस लेंगे, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा कमी है इलेक्ट्रॉनों की, तो ये सबसे ज़्यादा चूसेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो सबसे पहले इन तीन को याद करिएगा। अब आप बोलोगे सर इसको पहले क्यों, फिर इसको क्यों, फिर इसको क्यों? तो इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने बताया था कि हेटेरो एटम जो होते हैं उन पर जितना एल्किल ग्रुप होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या थे? NPSO, याद रखना ट्रिक से कि ये हेटेरो एटम होते हैं। तो नाइट्रोजन पर यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर सल्फर पर 2 एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर क्या है? एल्किल ग्रुप एक भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, मतलब सॉरी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, फिर इसकी, उससे कम, फिर उसकी, उससे कम। तो मतलब सबसे ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। तो इसमें वो ग्रुप पहले होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले NR3 प्लस को रख दिया, फिर SR2 प्लस को रख दिया, फिर NH3 प्लस को रख दिया। अब 3 इनको पकड़ लीजिए, फिर ये 3 आएंगे। तो इनको ट्रिक से याद रख लीजिए। मैं तो ऐसे याद करता था इनको कि नरेंद्र सिंह चौहान, ऐसे याद रख लीजिएगा इनको, ये याद हो जाएंगे। N से हो जाएगा ये N, S से हो जाएगा ये S और यहाँ पर C से ये हो जाएगा। तो नरेंद्र सिंह चौहान ऐसे याद रख लोगे, आपको याद हो जाएगा और सिंपली ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो पहले ये 3 आ गए, फिर ये 3 आ गए, अब फिर ये 3 आ जाएंगे। ये पहले क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ये आ जाएगा एल्डिहाइड, फिर ये आ जाएगा कीटोन। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इनका, माइनस आई इफेक्ट का क्या है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो पहले ये आ जाएंगे 3 जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा खींचेंगे। फिर ये आ जाएंगे नरेंद्र सिंह चौहान, फिर ये 3 आ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। फिर ये 3 आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी 4 आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्लोरीन को रखा है, फिर क्लोरीन को, फिर ब्रोमीन को, फिर आयोडीन को, क्योंकि यहाँ पर टॉप से बॉटम आएंगे तो साइज़ तो बढ़ेगी, किसी भी इस पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज़ तो बढ़ेगी लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की उस क्लोरीन से कम होगी, फिर आयोडीन की सबसे कम होगी, ठीक है। तो फिर इनको याद कर लेना है। उसके बाद आते हैं अगले नंबर पर, यहाँ पर माइनस आई के ऑर्डर में यहाँ पर ये OR आएगा एल्कोक्सी, फिर यहाँ पर यह आएगा एल्कोहल, ठीक है। इन दोनों को एक साथ याद कर लेना है कि फिर एल्कोक्सी आएगा, फिर एल्कोहल आएगा। अब आप बोलोगे इनमें भी बता देता हूँ कि एल्कोक्सी पहले क्यों है और एल्कोहल बाद में क्यों है, ठीक है। तो देखिएगा सिंपल सी बात है कि NPSO ये हेटेरो एटम है और हेटेरो एटम पर अगर एल्किल ग्रुप आ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उतना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अपनी मतलब जो भी है टेंडेंसी वो ज़्यादा शो करेगा और उसका माइनस इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर OR जो है वो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, फिर ये करेगा। फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप इनको याद कर लीजिएगा NR2, फिर NHR, ठीक है। फिर यहाँ पर जो होता है NH2 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी उसकी माइनस आई इफेक्ट ट्रिपल बॉन्ड से कम होता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पर पहले NR3, फिर NHR, फिर NH2 जो है उससे ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड की माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा ये याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर ये
आपका बेंजीन हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन। तो सिंपल सा है माइनस आई इफेक्ट। पहले हम जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पर प्लस, जिन पर प्लस जो आ रहा है वो होंगे, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी। तो सबसे पहले इन तीन को याद कर लीजिएगा, फिर नरेंद्र सिंह चौहान से आप इन तीन को याद कर लीजिएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन तीन को याद कर लीजिएगा। फिर ये चार आ जाएंगे आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये एल्कोक्सी और यहाँ पर ये अल्कोहल आ जाएगा, फिर NR2, NHR, फिर बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर NH2, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर ये बेंजीन, फिर डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पर हमें इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हमें इन क्वेश्चंस में इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप पूछा है कि कौन सा टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट है और इसकी डायरेक्शन पूछी है। तो चलिए एक एक करके सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो होता है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो वो आपने पढ़ा होगा। एक सिंपल सी बात पहले बता देता हूँ, वो पहले बता के ख़त्म भी करता हूँ कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उतना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेरा फंडा है, ठीक है, फंडा मान के चल सकते हो और याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सी बात हो जाएगी आपके लिए। तो आप इन क्वेश्चंस को चुटकी में हल कर दोगे। तो देखिएगा, फंडा ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर आप ध्यान में रखना इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की पावर बिल्कुल नहीं रहेगी वहाँ पर। तो वहाँ पर कौन सा ग्रुप आएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा। हमेशा ध्यान में रख लेना, माइनस आई इफेक्ट आएगा। तो ये हमारा फंडा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा, तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, माइनस आई इफेक्ट से होगा। तो ये मेरा फंडा है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन एक एक करके सोल्व करते हैं। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर, और मैंने इसको माइनस आई इफेक्ट में भी लिखा था, तो आपको याद होगा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इसके बाद सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो 2.5 होगी। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp2, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.75। तो यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उतनी ही माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है और वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों साइड से, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो सिंपल सी बात हो गई। तो यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसके कंपैरिजन में देखिएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं तो इसकी sp2 है, वो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसकी sp3 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसकी 2.75, इसकी 2.75। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड खींचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो है वो इसकी ज़्यादा होगी और CH3 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगी, तो इसका प्लस आई हो जाएगा और इसका माइनस आई हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था कि CH3 जो है, मैंने आपको प्लस आई इफेक्ट में बताया था, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पर ये जो है इतना बड़ा ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, डबल बॉन्ड वाला। मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड वाला माइनस आई इफेक्ट में। अब आता है इसमें, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5 है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसका sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी
3.50, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी उसकी ज़्यादा होगी, उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये इफेक्ट शो करेगा माइनस आई। मैंने ट्रिपल बॉन्ड आपको माइनस आई में बताया भी था। और यहाँ पर देखिएगा इस साइड देखिएगा, यहाँ पर जो ये बेंजीन है, इससे और इससे, इन दोनों में देखना है कि किस साइड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस साइड आएंगे क्या उस साइड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है, सॉरी, यहाँ पर NO2 जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट में ऊपर आता है बेंजीन से। तो यहाँ पर इसका माइनस इफेक्ट ज़्यादा होगा वो इसके कंपैरिजन में। तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा ज़्यादा, और ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पर ये इस साइड इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर की तरफ। और यहाँ पर अब देखिएगा SO3 का भी मैंने माइनस आई इफेक्ट बताया था। तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड खींचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इसकी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। और यहाँ पर इसका जो है वो मैंने प्लस आई इफेक्ट बताया था, तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसकी विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। अब NO की बात करते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है मेनली। और यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है सिंपल 3 होती है। और यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर वाले की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर उसका ज़्यादा है, माइनस आई इफेक्ट उसका ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी माइनस आई इफेक्ट है, डबल बॉन्ड वाला भी माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे वो हमें डिसाइड करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट डबल बॉन्ड से ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की इंडक्टिव इफेक्ट की नीचे की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं कि इधर सब Br है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, मतलब यहाँ पर तो इस साइड होगी इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन, लेकिन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको Mg दिख रहा है, जो कि क्या है, एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है। तो यहाँ पर मेटल जो होता है वो हमेशा याद रख लेना, वो इलेक्ट्रॉन देता है ना कि लेता है, ठीक है। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे। आप तो बोलोगे इसका सर प्लस आई इफेक्ट है, तो इस इलेक्ट्रॉन इस साइड जाने चाहिए, इस साइड कैसे आ रहे हैं, तो वो हो जाए भाड़ में, ठीक है। यहाँ पर मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है न कि लेता है, तो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट है वो इधर करेंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। अब आते हैं इसमें, तो ये भी मेटल है, इलेक्ट्रॉन इधर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो प्लस आई होता है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन की 3, 2.5। तो सारा झमेला यही है कि जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो ज़्यादा शो करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में इस साइड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की टेंडेंसी भी ज़्यादा, और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी फिर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। इसका मैंने बताया था माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ रहा है मेटल, तो इधर ये मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन इधर होगी, और ये माइनस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस साइड में, तो इसमें इस डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन। अब इधर भी मेटल आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और इसको माइनस आई इफेक्ट बताया था मैंने, तो यहाँ पर नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें भी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी इंडक्टिव इफेक्ट की। ये मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ एरो नीचे की तरफ, ठीक है, नहीं दिख रहा तो ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट बताया था, ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उसकी भैया ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, खींचेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ है,
ये भी माइनस आई इफेक्ट है, तो इसमें भी इस तरफ एरो होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट है। NH2 जो होता है ये भी माइनस आई इफेक्ट होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। OCH3 जो होता है वो भी माइनस आई इफेक्ट होता है। और PS जो होता है वो बेंजीन, वो भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं। तो इस तरह से आपका इंडक्टिव इफेक्ट में ये सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं।